इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अरब की इस्लाम आने से पहले क्या स्थिति थी, या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब लोग थे उनकी सिचुएशन, उनके स्थिति कैसे थी। तो इस बारे में हमें कोई ज़्यादा ख़ास जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो अरब की जो लिखी हुआ इतिहास से कोई ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है हमें। हालांकि उनकी शायर व शायरियाँ हैं, जो समानी सल्तनत थी, जो बाइजेंटाइन सल्तनत थी, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से कुछ जानकारी मिल जाती है, या फिर जो हम बात करते हैं कि व्यापार हुआ उससे कोई जानकारी मिल पाती है हमें। बाकी जो हम देखते हैं भौगोलिक हम सर्वेक्षण किए जाते हैं तो कुछ जानकारी वहाँ से मिलती है, या इस्लामिक जो किताबें होती हैं बताया गया है उससे हमारे लिए वो सोर्स बन जाते हैं, स्रोत बन जाते हैं हमारे पास इतिहास के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये वाली ज़रूर देखना, आप पूरी देखना, समझना बिल्कुल वीडियो को। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये रही कि अरब इस्लाम से पहले कैसे लोग थे। कई हिस्सों के अंदर इस वीडियो को हम बांट सकते हैं, यहाँ पर कई अलग अलग बिंदु हो सकते हैं। पहला तो यहाँ पर ये है राजनीतिक स्थिति कैसी थी उन लोगों की, फिर हम देखें तो आर्थिक स्थिति कैसी थी उनकी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, और धार्मिक स्थिति ख़ास तौर पे हम देखेंगे कैसी थी उनकी। तो पहले हम बात करते हैं जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में। देखो, राजनीति के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलाक़ा था, जो रीजन था, वहाँ का क्षेत्र जो था, उसको 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। पहला हिस्सा उसके अंदर आता है हिजाज़ मुक़द्दस का, जिसको हम बोलते हैं। हिजाज़ वो एरिया है जहाँ पर जो इलाक़ा, जो रीजन है वहाँ पर है जहाँ पर सऊदी अरब में मक्का, मदीना और जो ख़ास होली प्लेसेस रहे, जो जो जगहें पवित्र हैं वहाँ की, वो जगह हैं जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जो हम कहते हैं स्ट्रिप है, जो समुंदर से लगती हुई जगह है वहाँ पर। फिर आता है आपका नजद। नजद वो इलाक़ा है जो रेगिस्तानी इलाक़ा बहुत बड़ा है सऊदी अरब का, जहाँ पे आज भी रेगिस्तान है, हिजाज़ से लगता हुआ है ये। बाकी हम देखते हैं क्योंकि जो इलाक़ा लगता है आगे चल के ये लगता है ईरान से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका यमन। यमन जो है सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो हिस्सा है यहाँ पर ये। और यमन के अंदर अगर हम देखें, इस्लाम से पहले वहाँ बादशाहत हुआ करती थी, बाकायदा बादशाहत थी वहाँ पर। और वहीं के जो राजा था बख्त नसर जिसको बोलते हैं, वो आया था हमला करने के लिए, काबा को तोड़ने के लिए। जो वहाँ पे फिर वाक़या होता है आमुल फिल नाम का, जिसमें वो बादशाह मार जाता है और भाग जाता है। भागते भागते उसको चिड़ियाँ जो होती हैं पत्थर फेंक कर इतना पत्थर फेंक दें कि वो मर जाता है। तो ये थी कुछ वहाँ की स्थिति के, वहाँ का जो नक्शा हमने खींचा एक तरह से। अब बात करें हम आगे, हम देखें यहाँ पर कि सरकार किस तरह की थी वहाँ पर। तो सऊदी अरब में हम बात करें, जो अरब लोग थे उनके पास कोई सरकार थी ही नहीं। पहली बात तो वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ, देखा हम ख़ास तौर पर बात करें अगर उत्तरी जो अरब था उस पर कई बार ससानी जो सल्तनत थी, कई बार जो बाइजेंटाइन सल्तनत थी, उन्होंने अधिकार करा, कब्ज़ा कर लिया उनके ऊपर, और वो उनके मातहत बहन के रहने भी लग गए यहाँ पे। उन्होंने कोई ज़बान खोली, कुछ नहीं बोला उनके ख़िलाफ़। वो राज करते रहे, वो अपने जो सरदार थे उनके इलाके के, या फिर जो हम कहते हैं जो सरदार थे कबीलों के, उसके अंडर वो रहते रहे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज़ के अंदर, वो जानते नहीं थे कि सरकार क्या चीज़ होती है, कोई राजनीतिक ढांचा उनके पास नहीं था। बस वो अपने जो सरदार हुआ करता था कबीले का उसके लिए वफादार होते थे यहाँ पर। हालांकि जो यमन था वहाँ पर सरकार थी, बख्त नसर पर राज करता था वहाँ पर। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है कि जो हम बात करें कि कबीले का जो मुखिया था उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी इज़्ज़त किस बात को लेकर थी यहाँ पर। देखो, वहाँ पर कोई सरकार नहीं थी तो कोई कानून भी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर था नहीं। तो जिसने चाहा जिसको चाहा मार दिया वहाँ पर। कोई लड़ाई झगड़ा बना, हल्की सी बहसबाजी हुई, कत्लेआम हो जाता था वहाँ पर। सीधी सी आम चीज़ वहाँ पर थी उस टाइम के अंदर। अब जो जिसने मार दिया, जिसका मर गया बदला लेगा मारने वाले से यहाँ पर। तो जब कानून नहीं तो रोकने वाला कौन है यहाँ पर। तो ये बड़ी बुरी स्थिति थी उस ज़माने के अंदर कि वो लोग एक दूसरे को मारते रहा करते थे, उनके अंदर बदले की भावना बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। फिर बाद में यहाँ पर ये रहा, जिसने मारा, जिसका मर गया, फिर उसने उसको बढ़ के मार दिया। अब जो लोग थे उनमें इतनी सलाहियत क्यों नहीं थी कि वो लोग जो भी बचाव कराते थे यहाँ पर कि मतलब लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दें। लोगों में डर इस चीज़ का था कि अगर मान लो जिसका मरा है, अगर मैंने उसको रोक दिया मारने से, तो कल को मुझे ना मार दे वो आकर। ऐसा हो सकता है कि भैया रोक रहा है, पहले इसको मारो फिर उसको मारने की बदला लेंगे उससे हम।
फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि उनको खुद का डर ये था कि भाई हम क्यों पड़े झगड़े में किसी और के, ये तो आम सी बात है, होता रहता है यहाँ पर। मगर कई बार ऐसा होता भी था कि वो लोग रोकते थे मारने से एक दूसरे को। वजह यहाँ पर ये थी कि अगर एक ने किसी ने एक को मार दी, किसी को मतलब एक कबीले के इंसान ने दूसरे कबीले के इंसान को मार दिया, तो वहाँ पर हो जाती थी लड़ाई शुरू। अब वो दूसरे को मारते रहेंगे, जो बदले की भावना जो यहाँ पर है वो चलते चलते इतना हल हो जाएगा कि वो अपने पूरे ख़ानदान कबीले को बर्बाद कर देंगे। तो लोगों के अंदर ये स्थिति वहाँ पर थी मौजूद अरब के अंदर, और उनकी जो खान नस्ल बदर नर से चलती रही यहाँ पर, वो ऐसे ही जीते रहे यहाँ पर इस्लाम के आने से पहले। और यहाँ पर ये चीज़ थी कि उनकी नहीं न्याय यहाँ पर ये था कि भाई मैंने बदला ले लिया तो मुझे न्याय मिल गया, ख़त्म बात। यहाँ पर कोई रोकने वाला उनको था नहीं वहाँ पर। और इसको हम कहते हैं यहाँ पर कबीलावाद, कि कबीलावाद था, कबीले का जो मुखिया था उसके कहने पर हर चीज़ चलती थी यहाँ पर। देखो कबीले का मान लो एक आदमी ने हत्या कर दी किसी और की, तो कुछ लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो कबीले का मुखिया अपने जो लोग थे उसका बचाव करता था यहाँ पर। उसके अंदर उसका भी स्वार्थ था यहाँ पर। उसका मानना यह था कि जो मेरा कबीला है बड़ा होगा तो मेरा दबदबा बन जाएगा अरब के ऊपर, बहुत बड़े इलाके में मैं राज कर पाऊँगा आसानी से यहाँ पर। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि ज़्यादा संख्या को ज़्यादा लूट मार कर पाएंगे हम। जो कारवान जाते हैं, जो जो हम कह रहे हैं कि सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो व्यापार हो रहा है उसको लूट लेंगे, जो गांव देहात है उसको लूट लेंगे हम और बांट लेंगे आपस के अंदर। और जो कबीले के लोग थे उनकी वफादारी सरदार से इस चीज़ को लेकर कि सरदार उनमें इंसाफ करेगा, जब लूट कर आएंगे तो जब इनका हिस्सा बनता है उनको बांटेगा बराबर बराबर। तो ये स्थिति उनकी राजनीतिक स्थिति उस समय के अंदर रही थी वहाँ पर। और आखिर में यहाँ पर क्या हुआ कि वजह यहाँ पर जो रही आबादी कम रहने की, सऊदी जो अरब रीजन था वहाँ का, कि पहली बात तो ये है कि वो मारकाट करते थे, दूसरे को मारते रहते थे बार बार। दूसरी चीज़ वहाँ पर ये थी कि भाई ये रेगिस्तानी इलाका है, कितने लोग रह लेंगे उसके अंदर, खेती नहीं थी वहाँ पर। सिर्फ ये चीज़ थी कि व्यापार वहाँ पर होता रहा करता था सीधा सा। अब वहाँ पर जो लोग थे उनको कई हिस्सों के अंदर बांटा जाता है। एक तो यहाँ पर ये है कि जो आम जाति के जो मतलब बसे हुए लोग हैं, व्यापारी जो लोग हैं। दूसरे वहाँ पे कहते हैं नोमैडिक, जिनको बोलते हैं हम, चरवाहे वगैरह जो लोग होते हैं वो थे यहाँ पर, कि चराने के लिए जगह जगह फिरते फिरते हैं लोग, रहते हैं। और तीसरा वहाँ पे जो लोग थे वो थे बुद्धू लोग। बुद्धू जो मतलब जो ऊँटों के ऊपर बैठ के सवारी करते फिरते हैं और रेगिस्तान के अंदर जो काफ़िले जाते हैं, कारवान जाते हैं, उनको लूट देते हैं और लोगों को मार डालते हैं। इनको सब वो हम कहते हैं रेगिस्तानी लुटेरे कहा जाता था उस समय के अंदर। तो मक्का के अंदर यहाँ पर हम बाद में देखते हैं कि आज इस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा कि मक्का के अंदर जो कुरैश है उनका दबदबा ज़्यादा है। जो मदीना को यसरिब कहा जाता था उसके अंदर औस है, खज़रज ताकतवर हैं यहाँ पर। जो यहूदी हैं उनके अंदर नदीर हैं, कैनुका हैं और यहाँ पर कराइज़ा हैं। तो ये कबीले मजबूत ताकतवर थे यहाँ पर। मगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग बदनाम थे बहुत ज़्यादा। वजह क्या थी कि इन लोगों के अंदर घमंड बहुत ज़्यादा था आपस के अंदर, फ़ख्र था। अगर किसी एक को भी मार दिया तो फ़ख्र करते थे इस बात के ऊपर, अपनी शायरी के ऊपर फ़ख्र, बदला लेने के ऊपर फ़ख्र इनके ऊपर। किसी को मार के हरा दिया, ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया, तो उसके ऊपर भी इनको फ़ख्र हुआ करता था लोगों को। तो ये स्थिति थी उस समय की राजनीतिक स्थिति जो सऊदी अरब है, अरब जो है उनकी, अरब लोगों की। फिर बात करें अगर हम जो आर्थिक स्थिति है, तो आर्थिक स्थिति में सीधा सा यहाँ पर हिसाब ये था कि जो यहूदी थे वो मालदार लोग थे, सरदार लोग कहा जा सकता है उनको अरब के अंदर। उनके पास पैसों के भंडार थे, ख़जाना बहुत था, पैसा बहुत था उनके पास। और ये हिजाज़ के अंदर ख़ास तौर पर रहा करते थे जहाँ पर खेती लायक ज़मीन थी हिजाज़ में। और इनके पास ज़मीन अच्छी थी, अच्छी खेती करते थे। जो हथियार बनते थे, औज़ार बनते थे, उसका काम भी इनका ही था सारा का सारा यहाँ पर। जो दूसरे लोग थे वो सब लड़ झगड़ने में लगे पड़े थे यहाँ पर। ग़ुलामी बहुत आम थी उस समय के अंदर। और जो ग़ुलाम हैं उनको औरत हो आदमी हो, जैसे इंसान नहीं जानवर बिकते उस तरह से उनको बेचा जाया करता था यहाँ पर। उनकी स्थिति समाज के अंदर ऐसी थी कि बिल्कुल सस्ते समाज के निचले तबके के वो लोग माने जाते थे यहाँ पर। और वहाँ पर हम कहते हैं कि पूंजीपति, पैसे वाले पूंजीपति जो आदमी लोग होते हैं वो वहाँ पर रहा करते थे। और वो लोगों को कर्ज दिया करते थे बड़े मोटे इंटरेस्ट के ऊपर, यहाँ पर ब्याज दर के ऊपर। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर 100 रुपये दिए तो 100 रुपये बदले में वो देगा, जो मूल राशि है 100 तो वो देगा, और 100 रुपये उसके ऊपर यहाँ पर जो ब्याज है वो रख देगा, मतलब 200 रुपये देने पड़ जाते थे लोगों को। तो लोग फिर भी पैसे लेते थे यहाँ पर। इससे हिसाब बनता ये था कि जो अमीर है वो अमीर बन जाया करता था, और जो गरीब है वो होते होते गरीब होते होते कंगला बिल्कुल हो जाया करता था यहाँ पर।
अरब में जो हम देखते हैं ताकतवर जो इलाके थे वो मदीना ही था और मक्का था यहाँ पर, जहाँ पर व्यापार के लिए लोग आया करते थे। मतलब व्यापार के लिए एक स्टेशन मान लो वो जगह थी, वहाँ पर लोग रुकते थे आकर वहाँ पर। इनके जो कारवान रुकते थे, मान लीजिए कि कारवां कोई आया सीरिया से, तो गर्मी के अंदर वहाँ से आएगा, गर्मी के अंदर जाएगा वहाँ पर, और अगर आ गया है तो मक्का में रुकेगा, सीधी बात है। जब गर्मी पड़ेगी लौट जाएगा वापस, और सर्दी के अंदर जाएगा यहाँ पर यमन में व्यापार करने के लिए। इसके अलावा उनका जो व्यापार था बहरीन से भी था, और जो इराक़ है वहाँ से भी वो लोग व्यापार करते थे। ये आम सी बात थी, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा आमदनी का ज़रिया था। खेती बाड़ी थी तो, मगर बहुत कम थी खेती बाड़ी, आज भी नहीं है वहाँ पर। तो हम ये देखते हैं कि जो हिजाज़ का इलाका है वो बड़ा ताकतवर इलाका था। और एक चीज़ वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर ये भी थी कि वो सूदखोर लोग बहुत ज़्यादा थे, हर चीज़ के ऊपर सूदखोरी वो करते थे। तो ये थी वहाँ की आर्थिक स्थिति। इसके बाद आती है सामाजिक स्थिति। वहाँ पर क्या थी कि देखो, जो अरब में थे, अरब का मतलब वहाँ पर जो समाज था वो था पुरुष प्रधान समाज, औरतों की चलती नहीं थी वहाँ पर। औरतों का सिर्फ इस्तेमाल इसलिए था कि वो उनसे अपना हवस पूरी करते थे औरतों से, सिर्फ यहाँ पर ये हिसाब है। शादी वाला कोई हिसाब वहाँ पर सही तो था नहीं, शादी कर लो तो रह लो साथ में, ना करो तो अभी रह लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब यहाँ पर विवाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी उनके अंदर, लोगों के अंदर आपस के अंदर ना शर्म थी उन लोगों में। और अगर हम देखें जो औरतें हैं उनकी स्थिति इतनी निम्न थी यहाँ पर कि उनको सिर्फ हवस के नहीं खिलौना मात्र माना जाता था उस समय के अंदर। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अरब लोगों के अंदर शराब पीना, जुआ करना, सटोरी बनना, ये सब उनके अंदर आम था। और इसे आम भाषा के अंदर हम बोलते हैं ठरकी। ठरकी बहुत ज़्यादा लोग थे वो लोग, ठरक बहुत थी उनके अंदर। और हालत यहाँ पर ये थी कि वेश्यावृत्ति बिल्कुल आम थी। और वेश्यावृत्ति जो औरतें करती थीं वो अपने घरों के ऊपर झंडे लगाती थीं कि लोग पहचान पाए आसानी से और उनके पास आ जाएं। और वो करती इसलिए थी कि उनके आदमी शराबी थे, पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा उनके पास ऐसे आया करता था यहाँ पर। फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सामाजिक स्थिति में जो हम देखते हैं कि शादियाँ कितने प्रकार की थी वहाँ पर। वहाँ पर शादियाँ 4 प्रकार की थीं। एक शादी होती है जो आम शादी होती है, भैया जो आदमी शादी करता है, अधिकार मिल जाते हैं औरत को यहाँ पर पत्नी होने के। और दूसरी शादी थी यहाँ पे, इसको कहा गया इस्तिबादा। जो इस्तिबादा था उसके अंदर क्या था, ये शादी सिर्फ इसलिए थी कि एक आदमी ने शादी कर ली माँ तो अपनी औरत से, उसको महामारी हो गई, फिर उसने अपनी बीवी को किसी और आदमी के पास भेज दिया सोने के लिए, मतलब शादी संबंध बनाने के लिए वहाँ पर भेज दिया। जब वो वहाँ पर गई तो प्रेग्नेंट होकर वहाँ से आई। देन फिर यहाँ पर ये हुआ कि जो उसका पति है उसने संबंध बनाया उसके साथ में। तो यहाँ पे जो बच्चा होगा उनका मानना ये था कि ये बच्चा जो होगा ना बड़ी अच्छी क्वालिटी का बच्चा होने वाला है, कि भैया इतने सारा इसके अंदर मिक्सचर हो गया है तो ये बच्चा जो होगा नोबल ब्रेड का मतलब होगा, बड़ा अच्छा खून उसका अंदर होगा यहाँ पर। तो ये क्या जाता है यहाँ पर इस्तिबादा। यहाँ पे शादी फिर तीसरे प्रकार की भी थी। इसमें क्या था कि एक औरत के साथ 10 आदमी एक बार में संबंध बनाएंगे। जब संबंध बन जाएगा, जब औरत बच्चा जन्म देगी यहाँ पर, तो वो ये बताएगी कि भाई ये बच्चा किस आदमी का है। जिस आदमी का बच्चा होगा वो उसको मानने से इनकार नहीं कर सकता और वो साथ में उसके साथ रहेगा, फिर शादी करेगा उससे। फिर जो चौथा प्रकार था वो वेश्यावृत्ति थी यहाँ पर, कि शादी करनी, देखो किसी बात मतलब जो उसमें ये था कि भैया औरतें हैं व्यापार कर रही हैं, देह व्यापार कर रही हैं अपना, आदमी जा रहे हैं अपनी हवस पूरी करने के लिए उनके पास, और बच्चा अगर हो गया, जिसका बच्चा है, औरत ने कहा बच्चा तेरा है भाई, यहाँ पर बुलाया लोगों को, भाई तुम्हारा बच्चा है यहाँ पर। अब वो आदमी की मर्ज़ी है, साथ चाहे तो ले ले, साथ चाहे तो ना रहे, उसकी मर्ज़ी थी आदमी के ऊपर। तो ये उनके अंदर इतनी गंदी स्थिति थी यहाँ पर उस ज़माने के अंदर, वहाँ पर लोगों के अंदर। तो ये कुछ प्रकार था उस तरह का जो सामाजिक स्थिति थी वहाँ पर। जो गुलाम थे बिल्कुल निम्न जाति के लोग माने जाते हैं वहाँ पर, उनके कोई अधिकार नहीं थे और उनको जैसे जानवर बेचते हैं उस तरह से उनको बेचा जाता था वहाँ पर। अब बात करें हम धर्म के बारे में, तो धर्म के मामले में ये कहते हैं कि वो लोग जो होते हैं पैगनिज़्म को माने जाते हैं, मतलब वो उनके यहाँ पर अलग अलग देवताओं को वो मानते थे, उनका अलग अलग देवता होता था हर इंसान का, और बहुत सारे धर्म वहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि हम पहला ये कहते हैं कि एक थे बुत परस्त लोग, मूर्तियों को पूजने वाले, जो लोग मक्का होता जो मक्का में काबा है वहाँ पर लोग मूर्तियों को रखकर पूजा करते थे, और हर कबीले की अपनी मूर्ति थी, अपना देवता था यहाँ पर। मान लो कोई सीरिया में गया, उसने देखा भैया यहाँ पे जो ये देवता पूज रहा है इससे आमदनी होती, उठा के लेकर आ गया इसको कि हम भी पूज लेंगे तो आमदनी हो जाएगी हमारी। कोई यमन गया, पूछ के आप देख रहा है कि लोग पूछ रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं पूछ रहे हैं किसी बुत को, जिसको पूजना ताकतवर बन जाता है, इंसान उठा के लाया उसको पूजने लग गए यहाँ पर। तो ऐसे करते करते इनके 660 बुत थे जो काबा के अंदर रखे हुए थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को आपस से कंट्रोल में लिया ताकत में आने के बाद, तो हज़रत अली के उठा के अपने कंधे पर तोड़वा के फिकवा दिया उन सबको। ये बुत परस्त लोग थे यहाँ पर। फिर आते हैं यहाँ पर इनको हम बोलते हैं
नास्तिक, नास्तिक भी लोग वहाँ पे रहा करते थे। हम नास्तिक जानते हैं क्या होता है आमतौर पे। फिर होता है यहाँ पे जिंदिक लोग थे यहाँ पर। तो जिंदिक लोग थे, उन वो मानते थे पर्शियन धर्म को यहाँ पर। एक तो पारसी होते हैं जो आपको पूछते हैं, एक होते हैं दूसरे तरह के लोग भी। उनका मानना ये है कि दुनिया के दो देवता होते हैं, एक अच्छा देवता एक बुरा देवता। तो इंसान उनमें चढ़ती रहती है लड़ाई यहाँ पर, और उनको चाहिए फॉलोवर अपने बहुत सारे समर्थक। तो ये इंसान की मर्ज़ी है, चाहे तो वो जो अच्छा देवता है उसको चुन ले, चाहे जो दो देवता है बुरा उसको चुन ले यहाँ पर। फिर उसके हिसाब से वो चाहेगा, जीत जाएंगे तो वो सुप्रीमेसी जो होगी, सर्वोच्चता होगी जो कायम हो जाएगी। जो अच्छे का साथ देगा वो जाएगा, मतलब उसको अच्छाई मिल जाएगी। जो साथ देगा बुराई का वो जहन्नुम में जाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का उनका अकीदा रहा था उस ज़माने के अंदर। फिर यहाँ पर आते हैं सितारों को पूजने वाले लोग थे यहाँ पर, वो भी थे यहूदी थे। यहूदियों को यरूशलेम से रोमनों ने निकाला था। जब यरूशलेम के अंदर जब ये जो यहूदी लोग थे बगावत करते थे, बार बार साजिश से करते थे, उनको निकाल के वहाँ से हटा दिया था। फिर ये वहाँ से होते होते हिजाज में के बस गए थे और वहाँ पर रह भी रहे थे। खैबर और मदीना इनका ख़ास इलाका था। फिर आते हैं क्रिश्चन, यानी कि जो ईसाई थे वो लोग भी थे यहाँ पर। ईसाई जो लोग थे इनको रोमनों ने ज़बरदस्ती ईसाई बनाया था। जो उत्तरी अरब का इलाका था उनको बनाया गया था ज़बरदस्ती ईसाई, ताकि ये बार बार जो बाइजेंटाइन सल्तनत थे उसके ऊपर हमला ना कर पाएँ। मतलब पक्ष में रहेंगे तो हमला कर नहीं पाएंगे, धरा नहीं होगा तो हमला नहीं करेंगे हमारे ऊपर। फिर आते हैं एकेश्वरवाद को मानने वाले, जिनको बोलते हैं मोनोथीस्ट। कहा जाता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शिक्षाएं थी उनको मानने वाले लोग थे। इसमें जो बनु हाशिम थे वो ख़ास तौर पर शामिल थे, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इसमें हज़रत अबू अली भी थे, और जो इनकी वालिदा थी आमना, दादा अब्बा सब इसके अंदर आया करते थे। तो कई सवाल होता है कि हज़रत आमना जन्नत में जाएंगी नहीं जाएंगी, तो वो लोग हम बोलते हैं कि हाँ वो जाएंगी, क्योंकि वो इब्राहिम मज़हब को मानती थी, यहाँ पर एकेश्वरवाद को मानती थी। हालांकि जो तरीका रहा होगा वो तरीका क्या रहा हम नहीं जानते इस बारे में। तो ये रहा यहाँ पर इनका धार्मिक जो आधार था। फिर अगर हम बात करें इनके जो शिक्षा के बारे में, तो भाई शिक्षित लोग नहीं थे, जाहिल लोग थे। पढ़ना लिखना इनको आता नहीं था। हाँ, जो ईसाई और जो यहूदी थे वो पढ़े लिखे बहुत थे उस ज़माने के अंदर, और इसी वजह से वो लोग इनके जो हम कहते हैं कि पैसा है माल है उसको लूटा करते थे, मतलब इनको बेवकूफ़ बना के ठगते थे यहाँ पर। मगर इनमें एक चीज़ को लेकर फ़ख्र था, अपनी शायरी को लेकर। ये कहते थे कि दुनिया में अल्लाह ने, या फिर जो जिनको मानते थे अपने देवताओं को, कि उनने 3 चीज़ें दुनिया के अंदर दी हैं लोगों को। हाथ ने, दिमाग है और उसकी ज़बान है। जो ग्रीक लोग हैं उनके पास दिमाग है, इसलिए वो जो विज्ञान है, फ़िलासफ़ी है, दिमाग लगाते हैं उसके अंदर। जो चाइनीज़ लोग हैं उनके पास हाथ नहीं, इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं यहाँ पर। हमारे पास ज़बान अच्छी है तो हम इसलिए शायरी करते हैं बैठकर। ये उनका सोचना था। हालांकि जो शायरी है बाद में उसकी जो वैल्यू है, अहमियत है, वो गिर जाती है जब कुरान नाजिल होता है। तो शायरी से हट के वो प्रोज़ की तरफ पहुँच जाती है यहाँ पर, यानी कि जिसको हम गद्य बोलते हैं, कहानी का जो हिसाब होता है उस समय पहुँच जाते हैं वहाँ पर। शुरुआत में ये लोग मानते नहीं हैं, कुरैश के, अरब के लोग। बाद में जब ये पढ़ते हैं, समझते हैं, जब जंगें होती हैं तो ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ये कुछ हालात थे यहाँ पर जो हमने जाने कि अरब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या फिर जो इस्लाम के आने से पहले क्या हालत थे। एक चीज़ लास्ट में ये बोलूँगा मैं कि जो इस्लाम को लोग मानते हैं कि इस्लाम के जो पहले नबी थे प्रॉफिट मोहम्मद थे, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी नबी हैं। जो पहले नबी हैं वो आदम अलैहिस्सलाम है। शुरुआत तो इस्लाम की वहीं से होती है, क्योंकि इस्लाम के अंदर हम जो आदम अलैहिस्सलाम है उनको भी नबी मानते हैं अपना, जो मूसा है उनको ही मानते हैं, जो ईसा है उनको ही मानते हैं अपना नबी। तो ये गलतफ़हमी है। हालांकि ये है कि इस्लाम जो ईसाइयत कभी ज़माने में सही पर रही तो हम उसको मानते होंगे। जब लोगों ने किताबों के अंदर फेरबदल करके अपने साथ किताब को ढाल दिया तो वो चीज़ हमने माननी छोड़ दी। फिर यहाँ पर फिर नए नबी आए तो उनको फॉलो करा हमने। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी पूरी होती है। जो दूसरी वीडियो होगी उसको हम देखते हैं किस बारे में होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।